हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी पिछले 2-3 वीडियो से। तो आज है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी बाय हेफोर्ड एंड बोवी। तो हमने एरी एंड प्राट उसका जो थ्योरी है वो हमने डिस्कस कर दिया है एंड डिफरेंस बिटवीन देम वो भी डिस्कस कर दिया है। आज है हेफोर्ड एंड बोवी का जो थ्योरी है आइसोस्टेसी रिलेटेड वो। तो हेफोर्ड एंड बोवी ने क्या बताया था आइसोस्टेसी थ्योरी के बारे में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। हेफोर्ड एंड बोवी have propounded their concept of isostasy almost similar to the concept of Pratt। तो प्राट का जो कॉन्सेप्ट था, प्राट का कॉन्सेप्ट मेनली क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटी, अलग अलग मासेस, अलग अलग रिलीफ फीचर्स एंड उसका डेंसिटी है डिफरेंट टाइप का एंड उसके अकॉर्डिंग उसका हाइट होता है, ऊपर एंड नीचे है लेवल ऑफ कंपेंसेशन। तो वो था प्राट का थ्योरी। तो हेफोर्ड एंड बोवी का जो कॉन्सेप्ट है आइसोस्टेसी का, वो सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राट। प्राट का जो कॉन्सेप्ट है उसका सिमिलर है। अकॉर्डिंग टू देम देयर इज अ प्लेन वेयर देयर इज कंप्लीट कंपेंसेशन ऑफ द क्रास्टल पार्ट। प्राट ने भी कहा था उधर एक लेवल ऑफ कंपेंसेशन है, एक लाइन ऑफ कंपेंसेशन है जहां पे आके सभी रिलीफ फीचर्स का जो मासेस एंड डेंसिटी है वो सेम है। हेफोर्ड एंड बोवी ने भी सेम कहा है। अकॉर्डिंग टू देम देयर इज अ प्लेन वेयर देयर इज कंप्लीट कंपेंसेशन ऑफ द क्रास्टल पार्ट। तो वहां पे भी एक प्लेन एरिया है जहां पे ये क्रास्टल पार्ट पूरा अपना जो कंपेंसेशन है वो करता है ऊपर का हाइट का। Densities varies with elevation of columns of crustal part above this plane of compensation। तो जैसे प्राट ने कहा था वैसे ही है, डेंसिटी वेरी करता है एलिवेशन ऑफ कलम के साथ साथ। कलम मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीफ फीचर्स, वन कलम है माउंटेन, दूसरा कलम है प्लेटो, तीसरा कलम है प्लेन, ऐसे करके जो जो सब रिलीफ फीचर्स है वो है एक एक करके कलम। तो यहाँ पे जो प्लेन ऑफ कंपेंसेशन है, नीचे एक जो प्लेन ऑफ कंपेंसेशन के कंपेंसेशन का जो लाइन है उसके ऊपर डेंसिटी के अकॉर्डिंग सभी कलम जो है अपना हाइट मेंटेन करके रहता है, अपना एलिवेशन एंड उसका हाइट बनता है अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। ठीक है। तो इस स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हेफोर्ड एंड बोवी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राट एंड यहाँ पे भी एक लेवल ऑफ कंपेंसेशन है, एक प्लेन एरिया है जिसके ऊपर ये अपना जो पूरा वेट है वो कंपेंसेट करता है डेंसिटी के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे जो क्रास्टल पार्ट है, जो कलम है, उसका हाइट एंड एलिवेशन ये सब डिपेंड करता है एंड वो अबव दिस प्लेन ऑफ कंपेंसेशन वो होता है। बट नीचे का जो लाइन है, जो प्लेन एरिया है, वो सबके लिए सेम है बट ऊपर हाइट में चेंजेस आता है बिकॉज ऑफ चेंजेस ऑफ डेंसिटी। The density of the mountain is less than the ocean floor। तो माउंटेन जो जितना ऊंचा है उसका डेंसिटी उतना कम है देन द ओशन फ्लोर, यहाँ पे कहा गया है। तो माउंटेन का डेंसिटी कम है, ओशन फ्लोर का डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ से क्या आता है कि जो रिलीफ फीचर्स ज्यादा ऊंचा है उसका डेंसिटी उतना कम है। द क्रास्ट इज कंपोज्ड ऑफ लाइटर मटेरियल अंडर द माउंटेन देन अंडर द फ्लोर ऑफ द ओशन। तो हेफोर्ड एंड बोवी ने क्या कहा है, जो क्रास्ट जो चीज से बना है माउंटेन, तो माउंटेन का नीचे का जो क्रास्ट है वो है लाइटर मटेरियल एंड ओशन फ्लोर का नीचे का जो क्रास्ट है वो है कंपैरेटिवली माउंटेन के साथ अगर कंपेयर करोगे तो वो है हेवियर मटेरियल। ठीक है। तो इसके वजह से माउंटेन का डेंसिटी कम है एंड ओशन फ्लोर का डेंसिटी ज्यादा है। देयर इज सच अ जोन बिलो द प्लेन ऑफ कंपेंसेशन वेयर डेंसिटी इज यूनिफॉर्म इन लैटरल डायरेक्शन। तो प्लेन ऑफ कंपेंसेशन जो उन्होंने कहा है एक लाइन है, उसके नीचे क्या है, एक जोन है जहां पे सभी का डेंसिटी इक्वल है लैटरल डायरेक्शन में। नॉर्मली हमने क्या देखा है आइसोस्टेसी में, वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डेंसिटी एंड मासेस जो भी हो चेंज होता है, हाइट चेंज होता है, नीचे का हाइट चेंज होता है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। बट हेफोर्ड एंड बोवी ने क्या कहा है, एक प्लेन ऑफ कंपेंसेशन जो उन्होंने कहा है यहाँ पे है लास्ट में, उसके नीचे एक जोन है जहां पे सभी के अंदर जो कलम है उसका डेंसिटी यूनिफॉर्म है, वो भी लैटरल डायरेक्शन में, मतलब लैटरली उसका डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे क्या क्या आता है, अकॉर्डिंग टू देम माउंटेन का डेंसिटी कम है,
ओशन फ्लोर से। माउंटेन का नीचे का जो पार्ट है वहां पे है लाइटर मटेरियल, ओशन फ्लोर का नीचे का जो पार्ट है वहां पे है हेवियर मटेरियल। यहाँ पे एक जोन है बिलो द प्लेन ऑफ कंपनसेशन जहां पे डेंसिटी इज यूनिफॉर्म इन लैटरल डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू हेफोर्ड एंड बोई देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ कॉलम ऑफ द क्रस्ट एंड देयर डेंसिटी। तो हमने अभी कहा, प्राट ने भी सेम कहा था, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड देयर डेंसिटी। अगर हाइट ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा, अगर हाइट कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा। अबव द लाइन ऑफ कंपनसेशन, लाइन ऑफ कंपनसेशन के नीचे कुछ भी ऊपर नीच नहीं होगा, जो भी ऊपर नीच होगा, हाइट का चेंजेस जो भी होगा वो होगा लाइन ऑफ कंपनसेशन से ऊपर। जैसे प्राट ने कहा था वैसे ही लाइन ऑफ कंपनसेशन के ऊपर ही उसका हाइट का जो है चेंजेस आएगा। ठीक है, द प्लेन ऑफ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेम लाइक प्राट, द प्लेन ऑफ कंपनसेशन इज सपोजली लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ अबाउट 100 किमी। तो यहाँ पे हेफोर्ड एंड बॉई ने और एक नया जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे दिया है, वो क्या है, 100 किमी डेप्थ के नीचे है ये प्लेन ऑफ कंपनसेशन। प्राट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कौन से डेप्थ में ये प्लेन ऑफ कंपनसेशन सिचुएटेड है एंड लाइन ऑफ कंपनसेशन जो है कहां पे सिचुएटेड है, वो प्राट ने नहीं कहा था, बट हेफोर्ड एंड बोई ने कहा है डेप्थ ऑफ अबाउट 100 किमी। ठीक है, 100 किमी के डेप्थ में ये प्लेन ऑफ कंपनसेशन सिचुएटेड है। द कॉलम्स हैविंग द रॉक्स ऑफ लेसर डेंसिटी स्टैंड हायर। तो जो सब कलम का डेंसिटी कम है वो ऊंचा है एंड जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो नीचा है। तो अभी हमने यही कहा कि यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन हाइट एंड डेंसिटी। तो जिसका हाइट ऊंचा है उसका डेंसिटी कम है, मतलब जो जिसके डेंसिटी कम है उसका हाइट ज्यादा है। तो माउंटेन जो है उसका हाइट ज्यादा है, मतलब उसका डेंसिटी कम है, एंड ओशन फ्लोर और प्लेन जो है उसका हाइट कम है, मतलब क्या है, उसका डेंसिटी ज्यादा है। तो ये भी सिमिलर टू प्राट, बट एक चीज सिमिलर टू प्राट नहीं है, वो क्या है, ये हेफोर्ड एंड बॉई ने कहा है प्लेन ऑफ कंपनसेशन सिचुएटेड सपोजली एट द डेप्थ ऑफ अबाउट 100 किमी, जो प्राट ने नहीं कहा था। देयर आर 4 इमेजिनरी कॉलम व्हिच रीच द लेवल ऑफ कंपनसेशन। तो एक इमेज के द्वारा यहाँ पे जो हेफोर्ड एंड बॉई ने ये इसको डिस्कस किया था, तो उन्होंने यहाँ पे लिया है 4 इमेजिनरी कॉलम। तो जिसके अंदर क्या क्या है, एक है इंटीरियर प्लेन एरिया, दूसरा है प्लेटो एरिया, तीसरा है कोस्टल प्लेन एंड चौथा है ऑफशोर रीजन। अगर देखा जाए तो ये जो इमेज है, तो ये है प्लेन, ये है प्लेटो, कोस्टल प्लेन एंड ऑफशोर प्लेन। तो प्लेन, प्लेटो, कोस्टल प्लेन एंड ऑफशोर प्लेन, इसके अंदर से सबसे हाइट ज्यादा किसका है, प्लेटो का है हाइट ज्यादा, तो ये है प्लेटो। एंड उसके बाद धीरे धीरे कोस्टल प्लेन, इंटीरियर प्लेन एंड लास्ट में जाके ऑफशोर प्लेन। तो इसका यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है लेवल ऑफ कंपनसेशन, ये है लेवल ऑफ कंपनसेशन, एंड इसके ऊपर ही इसका हाइट का जो है चेंजेस आया है, हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग एंड डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो प्लेटो का हाइट यहाँ पे ज्यादा है, मतलब ये है लो डेंसिटी। इंटीरियर प्लेन, कोस्टल प्लेन इससे ज्यादा डेंसिटी है, ऑफशोर प्लेन इससे भी ज्यादा डेंसिटी है। Their height varies but they are balanced by their varying density. Obviously यहाँ पे हाइट जो है वैरी करता है, बट उसका डेंसिटी के द्वारा वो बैलेंस करता है। The assumption is that the varying volume of matter in the several column is compensated by their डेंसिटी। तो यहाँ पे उन्होंने यही assumption किया है, जो ये जो हाइट का ऊपर नीच हुआ है एंड ऐसे करके जो बैलेंस बना के वो यहाँ पे सिचुएटेड है, ये बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटी। They exert equal downward pressure at the level of compensation and thus balance one another. तो उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे नीचे जो है इक्वल डाउनवर्ड प्रेशर है लेवल ऑफ कंपनसेशन में। लेवल ऑफ कंपनसेशन में सब कुछ ही इक्वल है, मासेस, डेंसिटी, प्रेशर सब कुछ यहाँ पे इक्वल है, एंड ऊपर जो है डेंसिटी के चेंजेस की वजह से हाइट इसका ऊपर नीच हुआ है। Equal cross section cut from various metal and ores having varying densities are seen floating in a basin of mercury. तो उन्होंने और एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है, एक बेसिन ऑफ मर्करी में जो बहुत सारे टाइप ऑफ मेटल यहाँ पे उन्होंने लिया है एंड जिसको उन्होंने इसके ऊपर फ्लोट करने के लिए दिया है। अगर तो यहाँ पे भी हमने देखा तो नीचे आके ये सब
एक ही लाइन में खड़ा है, नीचे जो है लाइन ऑफ कंपनसेशन, एंड इसके हाइट एंड डेंसिटी की वजह से इसका ऊपर का जो है हाइट का चेंजेस आया है डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे लो डेंसिटी है ये एंटीमोनी का, सबसे हाई डेंसिटी है लेड का। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये उसका हाइट जो है ऊपर नीचे हुआ है। एंड दस एक्सर्ट इक्वल वेट अलोंग द लाइन ऑफ कंपनसेशन। तो लाइन ऑफ कंपनसेशन में है इक्वल वेट एंड ऊपर जो है वैरिंग डेंसिटी। तो ये दो एग्जांपल उन्होंने दिया है। एक मरकरी के बेसिन में अगर बहुत सारे मेटल हम लेंगे तो कैसे वो फ्लोट कर रहे हैं, तो वो हम देखेंगे। नीचे सब आते हैं एक ही लाइन में एंड ऊपर उसके हाइट का चेंजेस होता है। एंड सेम ही चीज होता है पृथ्वी के अंदर, प्लेन एरिया, प्लेटो एरिया, कोस्टल प्लेन, ऑफशोर प्लेन, ये उसने एग्जाम्पल में लिया था। यहाँ पे और भी अगर हम देखेंगे, एक माउंटेन एरिया अगर होता तो क्या होता, माउंटेन का हाइट प्लेटो से और भी ऊंचा होता, क्योंकि उसका डेंसिटी और भी कम है। हाइट जितना ज्यादा है डेंसिटी उतना कम है। एंड इसके माउंटेन के नीचे उन्होंने क्या कहा है, लाइटर मटेरियल है, तो माउंटेन और भी ऊंचा होता। बॉय मेड अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द व्यूज ऑफ एडी एंड प्राट। तो बॉय ने क्या किया है, एडी एंड प्राट इन दोनों के जो थ्योरी है उसके अंदर एक कंपैरिजन किया है एंड कंक्लूडेड दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ सिमिलरिटी इन देयर व्यूज। तो उन्होंने देखा है यहाँ पे दोनों के जो थ्योरी है उसके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज भी है। बोथ द व्यू अपीयर टू हिम सिमिलर बट नॉट द सेम। उसके बॉवी को क्या लगा, यहाँ पे जो दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, दो थ्योरी है, वो सिमिलर है बट सेम नहीं है। बॉय ऑब्जर्व द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट फॉर्मेशन एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन ऑफ एडी थ्रू इनडायरेक्टली इन द व्यूज ऑफ प्राट। तो प्राट के अंदर भी इनडायरेक्टली ये पार्ट है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है, रूट फॉर्मेशन, वो इनडायरेक्टली है। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेफोर्ड एंड बॉय इज दैट द क्रास्टल पार्ट आर इन अ फॉर्म ऑफ वर्टिकल कॉलम is not tenable because the crustal feature are found in the form of horizontal layer। तो उन्होंने देखा है बॉय ने एडी एंड प्राट के जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ हद तक सिमिलर है एंड प्राट के अंदर भी वो लॉ ऑफ फ्लोटेशन का जो व्यू है एडी का वो छुपा है कहीं ना कहीं। बट हेफोर्ड एंड बॉय ने क्या कहा है, ये जो वर्टिकली जो कलम है जैसे माउंटेन, प्लेन, जो प्लेटो, ये सब कलम जो रिलीफ फीचर्स है वो टेनेबल नहीं है, बिकॉज ये जो क्रास्टल फीचर्स है हॉरिजॉन्टल लेयर में हम देखते हैं इसलिए। तो ये वर्टिकली है बट नॉट टेनेबल, मतलब ऐसे उसका रूट नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो ये भी और एक इमेज है, यहाँ पे माउंटेन दिया गया है। तो माउंटेन को अगर हम देखते इमेज के अंदर तो वो सबसे ज्यादा हाई होता क्योंकि उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा कम है। तो हेफोर्ड एंड बॉवी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर मेन चीज क्या क्या है, ये है सिमिलर टू प्राट, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड डेंसिटी लाइक प्राट। उन्होंने कहा है लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन, प्लेन ऑफ कॉम्पेंसेशन है एट द डेप्थ ऑफ 100 किमी। प्लेन ऑफ कॉम्पेंसेशन के नीचे एक जोन है जहां पे सभी का डेंसिटी सेम है इन लैटरल डायरेक्शन। एंड उन्होंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, अर्थ के अंदर जो 4 इमेजिनरी कलम यहाँ पे लिया है एंड उसको दिखाया है, एंड मरकरी के अंदर बहुत सारे मेटल को दिया है एंड देखे वो कैसे फ्लोट कर रहा है उसको भी यहाँ पे दिखाया है। ये दो एग्जाम्पल दिया है। एडी एंड प्राट के अंदर कॉम्पैरेटिव एक कंपैरिजन करने की कोशिश किया है यहाँ पे, जहाँ पे सिमिलर उनको लगा कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन का ये जो थ्योरी है वो भी प्राट के अंदर है। तो यही है मेन जो कॉन्सेप्ट है वो भी हेफोर्ड एंड बॉवी। प्राट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो हेफोर्ड एंड बॉवी भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका 80% इज सिमिलर टू प्राट एंड 20% अलग है। ठीक है, तो आई थिंक आज का ये थ्योरी ऑफ हेफोर्ड एंड बॉवी आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।